तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमारी कहानी के हीरो डेरियल को, जिसे न्यू डीमन किंग बेरियल ने बुलाया था। और हम देखते हैं कि बेरियल हमारे हीरो डेरियल को आर्मी से निकाल देता है क्योंकि हमारा हीरो बहुत वीक है। और साथ ही वहाँ खड़े 3 किंग्स डेरियल की बेइज्जती भी करते हैं क्योंकि वो मैजिक नहीं कर सकता था। डेरियल कहता है कि जो पुराने किंग थे, जो कि डेरियल के फादर ही थे, उन्होंने उसे एक मिशन दिया था और उसे पूरा किए बिना वो आर्मी नहीं छोड़ सकता। लेकिन डेरियल अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अब पुराने किंग की बातों की कोई वैल्यू नहीं है और डीमन आर्मी में ऐसे किसी इंसान की भी जरूरत नहीं है जो मैजिक न जानता हो। फिर डेरियल जाने लगता है और हमें बताया जाता है कि डीमन और इंसानों के बीच हमेशा से फाइट चलती आ रही है और इंसान और डीमन एक जैसे ही दिखते हैं, बस उनके बीच एक ही चीज अलग है कि डीमन मैजिक यूज कर सकते हैं और इंसान नहीं। फिर हमारा हीरो डेरियल जंगल की तरफ निकल जाता है और कुछ टाइम बीत जाता है। डेरियल ने बहुत टाइम से पेट भरकर कुछ खाया भी नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि पिछले 32 सालों से वो डीमन आर्मी में ही काम कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि डेरियल लेटा होता है, तभी उसे एक लड़की मरीन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी डेरियल देखता है कि मरीन उसके सामने से भागती हुई जाती है क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा मंकी पड़ा हुआ था। वो मंकी मरीन पर अटैक करता है, लेकिन तभी डेरियल आकर मंकी के अटैक को रोक लेता है। डेरियल बहुत थका और भूखा होता है, लेकिन फिर भी एक सोल्जर होने की वजह से किसी वुमेन को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। डेरियल मंकी को मारने के लिए भागता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो गिर जाता है, जिससे मंकी को बहुत अच्छा मौका मिलता है और वो डेरियल को एक मुक्का मारता है, जिससे डेरियल दूर जाकर गिरता है। तभी डेरियल अपने पास एक चाकू पड़ा देखता है, लेकिन वो उसका यूज करने में हिचकिचाता है क्योंकि वो एक डीमन आर्मी का सोल्जर था और चाकू इंसानों का वेपन है। लेकिन फिर भी डेरियल चाकू उठा लेता है और सोचने लगता है कि इसे पकड़ते कैसे हैं। तभी वो मंकी डेरियल पर अटैक कर देता है, लेकिन डेरियल उस चाकू को मंकी के चेस्ट में मार देता है, जहाँ पहले से चोट का निशान था, जिससे वो मंकी तुरंत मर जाता है। मरीन डेरियल को थैंक्स करती है उसकी जान बचाने के लिए और डेरियल को स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो कहती है। लेकिन डेरियल सोचता है कि एक डीमन कभी हीरो नहीं बन सकता। मरीन डेरियल को उसके विलेज चलने को कहती है, जिससे वो उसे बेस्ट फूड खिलाकर उसका शुक्रिया अदा कर सके। डेरियल भी फूड वाली बात सुनकर जाने की सोचने लगता है। तभी डेरियल के पेट में से आवाज आती है, जिससे मरीन समझ जाती है कि डेरियल को भूख लगी है, तो वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। फिर डेरियल मरीन के साथ उसके विलेज पहुंच जाता है। मरीन डेरियल को अपनी मॉम और डैड से मिलवाती है। डेरियल को लग रहा था कि अगर उन्हें पता चल गया कि वो दुश्मनों की तरफ से है तो वो सभी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर मरीन डेरियल से पूछती है कि वो जंगल में क्या कर रहा था, तो डेरियल बताता है कि उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया था और जॉब के साथ ही उसे घर मिला था और अब उसके पास जॉब नहीं है तो उसका घर भी छीन लिया गया। मरीन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और डेरियल से उसके साथ में रहने को कहती है क्योंकि उनके पास बहुत सारा फूड भी था और साथ ही उनके घर में रहने की खाली जगह भी थी। फिर मरीन अपने फादर से परमिशन लेती है। उसके फादर थोड़ा सोचते हैं और बताते हैं कि उनके विलेज में लोगों की कमी है और साथ ही उन्हें किसी ऐसे की हमेशा से जरूरत थी जो मॉन्स्टर्स को मार सके, इसलिए डेरियल उनके साथ रह सकता है। लेकिन फिर भी डेरियल उनके साथ रहने में हिचकिचा रहा था क्योंकि वो सभी दुश्मन थे। लेकिन फिर भी अपनी हालत देखते हुए डेरियल उनके साथ रहने को मान जाता है और फूड देने को कहता है क्योंकि भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। उसी रात डेरियल अपने नए माहौल के बारे में सोच रहा होता है कि अब वो इंसानों के बीच रह रहा है और सोचता है कि डीमन आर्मी में उसके पास कितना बड़ा रूम था और यहाँ का रूम उसके जितना नहीं है। तभी मरीन डेरियल के डोर पर आती है और उससे फिर से थैंक्स करती है उसकी जान बचाने के लिए। थैंक्स करने के बाद मरीन वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। डेरियल सोचता है कि ये कितना अजीब है एक डीमन के लिए कि उसने एक ह्यूमन की जान बचाई। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मरीन के फादर डेरियल के लिए जॉब लाए थे। फिर मरीन के फादर बताते हैं कि वो गिल्ड मास्टर है और अपने हाथ की सील दिखाते हैं। फिर वो बताते हैं कि डेरियल की जॉब है एडवेंचरर, जो कि मॉन्स्टर्स को मारकर मेडिसिन और कई सारी चीजें लानी होती है। लेकिन डेरियल कहता है कि इसके अलावा कोई और जॉब हो तो सही रहेगा, जैसे कि फार्मिंग और कुछ और। लेकिन मरीन के फादर मना करते हैं और कहते हैं कि डेरियल को यही जॉब करनी होगी क्योंकि उसके पास एक अच्छी और हेल्दी बॉडी है। फिर वो डेरियल के सामने गिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखते हैं जो कि सिर्फ इंसान पास कर सकते हैं और इसी की वजह से डेरियल एडवेंचरर बनने से मना कर रहा था। तो डेरियल इंजर्ड होने का नाटक करता है जिससे जॉब से बच सके। लेकिन मरीन एक सुई डेरियल की उंगली में चुभा देती है जिससे कुछ ब्लड निकलता है और डेरियल का हाथ फॉर्म पर रखवा दिया जाता है, जिससे एक पर्पल लाइट निकलने लगती है और डेरियल की बॉडी गर्म होने लगती है। तभी लाइट येलो होती है और डेरियल के हाथ पर एक सील बन जाती है। ये देखकर डेरियल हैरान हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से डीमन के साथ रहा था तो उसे लगता था कि वो भी एक डीमन है, लेकिन असल में वो एक इंसान है। रजिस्ट्रेशन पूरी होने के बाद मरीन के फादर मेलन डेरियल को नेक्स्ट स्टेज पर ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले मरीन डेरियल को बताती है कि उसके फादर पहले एक एडवेंचरर थे। फिर मेलन एक बड़ा हथौड़ा हवा में बहुत अच्छी तरह से घुमाकर दिखाते हैं।
फिर मेलन डेरियल को समझाते हैं कि कैसे इंसान अपने अंदर की ऑरा को कंट्रोल करते हैं और अपने आर्मर या वेपन में मिलाकर फाइट करते हैं। फिर डेरियल को कोई भी वेपन चुनने को कहा जाता है और वो एक स्वॉर्ड चुनता है। फिर डेरियल याद करता है कि कैसे उसके फादर उसे मैना कंट्रोल करना सिखाते थे, लेकिन तब वो कुछ भी फील नहीं करता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि डेरियल ने अपना ऑरा बहुत आसानी से कंट्रोल कर लिया था। डेरियल को इतनी जल्दी सीखता देख मेलन और मरीन हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वह नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं और मेलन बताता है कि 4 टाइप के ऑरा होते हैं, स्टिंग, हीट, सालिश और ब्लॉक। तो मेलन डेरियल से पता लगाने को कहता है कि उसका कौन सा टाइप है। फिर शुरुआत की जाती है स्लैश टेस्ट से। डेरियल को एक स्वॉर्ड दी जाती है और एक बड़े पेड़ को काटने को कहा जाता है। डेरियल स्वॉर्ड लेता है और अपने ऑरा का यूज करता है उस पेड़ को काटने के लिए और आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि डेरियल बहुत आसानी से उस पेड़ को काट देता है। फिर वो स्टिंग टेस्ट पर आते हैं, जिसमें डेरियल को एक बो दी जाती है और एक एप्पल को शूट करने को कहा जाता है। डेरियल उस एप्पल को तो शूट कर ही देता है, लेकिन साथ ही उसकी एरो इतनी पावरफुल थी कि पीछे के कई सारे पेड़ भी कट जाते हैं। मेलन ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है, किसी इंसान के पास 2 टाइप की पावर है और साथ ही थोड़ा जेलस फील भी करता है। नेक्स्ट टेस्ट था हीट, जिसमें डेरियल आसानी से एक बड़े पत्थर को तोड़ देता है और हीट के झटके से मेलन भी गिर जाते हैं। ये देखकर मेलन ज्यादा जेलस हो जाते हैं, क्योंकि उनके 30 साल के करियर में उन्होंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसके पास 3 टाइप की पावर हो। फिर वो डेरियल को रेडी होने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब वो ब्लॉक टेस्ट करने वाले थे। मेलन इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं जिससे वो अपनी जेलस से निकाल सके। डेरियल थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि मेलन के पास एक बड़ा लोहे का हथौड़ा था और डेरियल के पास सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी की शील्ड। डेरियल के तैयार होने से पहले मेलन अपनी पूरी पावर के साथ अटैक कर देता है। वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पूरी जगह मिट्टी मिट्टी हो जाती है। जब मिट्टी हटती है तो हम देखते हैं कि डेरियल अपनी जगह पर ही खड़ा था, लेकिन मेलन दूर गिर गए थे। फिर हम देखते हैं कि मेलन डेरियल को बताते हैं कि उसका ऑरा सभी टाइप की पावर में फिट होता है और ये बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन डेरियल को समझ नहीं आ रहा था कि किसी के पास चारों तरह की पावर होना कितना ज्यादा रेयर हो सकता है। डेरियल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर पाता था। इस वजह से उसे हमेशा वीक ही समझा गया। मेलन कहता है कि किसी इतने पावरफुल इंसान को उनके छोटे से विलेज में रखना उसके टैलेंट की खराबी होगी। इसलिए मेलन डेरियल को स्ट्रॉन्ग गिल्ड जाने को कहता है, जहाँ सभी बड़े और अच्छे एडवेंचरर जाना चाहते हैं। डेरियल देखता है कि उसके जाने की बात सुनकर मरीन बहुत दुखी हो रही थी, इसलिए वो मेलन से कहता है कि वो यहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसे रहने की जगह दी है और साथ ही बहुत प्यार भी दिया है। ये सुनकर मरीन भी खुश हो जाती है और डेरियल को हक कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि मेलन सभी विलेज वालों के सामने डेरियल का इंट्रोडक्शन देता है और हमें पता चलता है कि मेलन विलेज का चीफ भी है। फिर मेलन बताता है कि डेरियल एक एडवेंचरर है, तो अगर किसी को भी कोई परेशानी हो तो डेरियल से कह सकता है। साथ ही मेलन सभी से पूछता है कि अगर किसी को भी डेरियल के यहाँ रहने से कोई भी दिक्कत हो तो वो अभी बता सकता है। तभी कशीला नाम का एक बंदा वहाँ आता है और कहता है कि डेरियल अभी बहुत छोटा है एडवेंचरर बनने के लिए। लेकिन डेरियल मन में सोचता है कि कशीला खुद भी बहुत छोटा है। फिर कशीला अपनी रैंक दिखाता है, जो कि डी रैंक थी। फिर वो डेरियल की रैंक देखता है, जो कि ई रैंक थी, जिसकी वजह से कशीला डेरियल को उसके सामने इज्जत से रहने को कहकर चला जाता है। कशीला के जाने के बाद मेलन डेरियल को बताते हैं कि उसके विलेज का अकेला एडवेंचरर है, इसीलिए उसे इस बात का थोड़ा घमंड है। फिर हम देखते हैं कि मेलन डेरियल को एक जॉब देता है कुछ लीव्स लाने के लिए, और मेलन बताता है कि कशीला ने ये जॉब करने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ एक मंकी है जो बहुत बड़ा है, जिससे डरकर कोई वहाँ नहीं जाता। फिर मेलन उस मंकी की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर डेरियल बताता है कि उसने पहले ही मरीन की जान बचाने के लिए उस मंकी को मार दिया था। ये सुनकर मेलन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ इस वीडियो का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, और अगर आपको आगे की स्टोरी भी देखनी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।